राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के मामले का संज्ञान लिया है। एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करके अब तक की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि एंजल की मौत देहरादून में कथित तौर पर नस्लीय अपशब्द को लेकर हुए जानलेवा हमले के बाद हुई थी। 26 दिसंबर को अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बातचीत की थी और एंजल की हत्या पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की थी। हालांकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और कई संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे भयानक घृणा अपराध बताते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। देखिए, पुलिस प्रशासन की भूमिका इस पूरे मामले में बहुत दुखद है। अंजल की मृत्यु हुई 9 दिसंबर को। कंप्लेंट दर्ज किया गया 10 दिसंबर को, लेकिन एफआईआर दर्ज हुआ और उसके 10-11 दिन बाद। तब तक शायद ये मूल अपराधी फरार भी हो चुका था और एफआईआर भी दर्ज तब हुआ जब वहां के उत्तराखंड के त्रिपुरा छात्र समाज ने दबाव डाला। तो मुझे तो लगता था कि वहां की पुलिस प्रशासन ये बताएगी कि एफआईआर दर्ज करने में क्यों समय लगा। बिल्कुल, बात तो सही कहा है एलओपी ने। राहुल जी का कहना बिल्कुल सही है। पिछले 10 साल 11 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से लगातार ये प्रयास हो रहा है कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नफरत को परोसा जाए और उसी का नतीजा है कि आज इस तरह की घटना हो रही है, इस तरह से लोगों की जानें जा रही है। बहुत अन्याय, घोर अन्याय। इसका जितना निंदा किया जो कम है। दोषियों को पकड़ना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए ये अपराधियों के खिलाफ। ये जो अपराध किए हैं, इसमें देश की, मतलब हमारे देश की जो बुनियाद है, एक यूनिटी की जो बुनियाद है, ये सबसे उस पर ज़्यादा हानिकारक साबित होते हैं। ये एसएसपी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कैसे कह सकते हैं कि रेसिस्ट कोई अब्यूज नहीं था, जब सबके सामने उन्होंने उस नॉर्थ के लड़के को, उन्होंने जिस शब्द इस्तेमाल किया, तुम चीनी हो, मोमो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारे जो गालियां दी हैं, और एसएसपी कैसे उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किस आधार पर? इसका मतलब जो हकीकत है, जो राजनीतिक वातावरण संघ परिवार के लोगों ने बनाया है पूरे देश में। एंजल की मौत के बाद लोगों का देवभूमि को देखने का नजरिया बदलता जा रहा है। हालांकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शनिवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस घटना के संबंध में बातचीत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजने की बात भी कही है। उत्तराखंड सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। वहीं नागालैंड सरकार में मंत्री तेमजन इम्ना अलोंग ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम भारत का हिस्सा हैं, हम मोमो, चिंकी या चीनी नहीं हैं। थोड़ा देर में हमारे ख्याल से ट्वीट भी कर लेंगे हम। देखो, पहले तो हम लोग थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम लोग एक समाज को पूरा बदनाम नहीं कर सकते हैं, मगर जिन लोगों ने किया है वो या तो सूझबूझ कुछ नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में उनको मालूम नहीं है। हम तो किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज़ नहीं मानते हैं और किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज़ है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए और खाते होंगे, मगर किसी भी लोग को हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस जघन्य घटना से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। विपक्ष ने घटना की निंदा करते हुए इसे भयानक नफरत भरा अपराध बताया है। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बचे एक आरोपी को पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर लिया गया है।